नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर टू एजीटीए, केन सुपरवाइजर, मंडी परिषद, जेए, स्टेनो, वाहन चालक, आबकारी सिपाही, वीडियो, जेई और लोअर 2019 यूपी ट्रिपल एससी की इन सभी महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और स्किप ना करें। दोस्तों, शुरू करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी जो ऑफिस है वो लगातार खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन लगातार खुला होने के बावजूद भी यूपी ट्रिपल एससी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की एक मंशा साफ है कि ये किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहता। मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ खुद जाकर पता किया था, देखा था कि ऑफिस जो है बिल्कुल खुला हुआ था। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कल या परसों की न्यूज़ है, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार जी का न्यूज़पेपर में ये बयान आया था कि कोरोना संक्रमण के चलते हम यूपी ट्रिपल एससी लगातार ऑफिस खोले हुए हैं और लगातार भर्तियों पर कार्य जारी है। भैया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इन भर्तियों पर कैसा काम कर रहे हो जो आपने पिछले 50-60 दिनों में एक भी ऑफिशियल नोटिस यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। ये आपका कैसा ऑफिस खुला हुआ है और आपके कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। यूपी ट्रिपल एससी इन 22 की 22 भर्तियों को जिस तरह से अटका के बैठा है, इस बात से एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि यूपी ट्रिपल एससी या उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी छात्र को नौकरी देना ही नहीं चाहती, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इन सबसे पहले बात करता हूं केन सुपरवाइजर और एजीटीए भर्ती के संबंध में। दोस्तों, ये जो लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को भेजा पत्र, लंबित भर्तियों को पूरा करने, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और पीईटी रद्द कर विज्ञापन जारी की मांग को लेकर युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। और युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से लिखा गए पत्र में कहा गया है कि कृषि प्राविधिक सहायक एजीटीए भर्ती 2018 और सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी और गन्ना पर्यवेक्षक आदि भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को अरसे बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि एजीटीए भर्ती, इस भर्ती का मुद्दा बहुत जोरों से उठा था, लेकिन इस भर्ती का अंतिम परिणाम आए हुए भी 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। चाहे वो केन सुपरवाइजर की बात करें, इन केन सुपरवाइजर के छात्रों को भी अंतिम परिणाम आए हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भर्तियों का जिस तरह से बुरा हाल यूपी ट्रिपल एससी ने कर दिया है, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल तक इंतजार करते हैं, लेकिन उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये खिलवाड़ बहुत इनको भारी पड़ने वाला है, ठीक है। 2022 के चुनाव भी नज़दीक हैं, युवा उनको ज़रूर जवाब देगा और उनका जवाब बहुत बेहतर होगा। अच्छा खासा जवाब उनको मिलने वाला है 2022 के चुनाव में। भैया, जॉइनिंग देना, जब आपने भर्तियां क्यों निकाली, जब आपको जॉइनिंग किसी को नहीं देनी, आपको किसी को नौकरी नहीं देनी, तो आप एग्ज़ाम क्यों कराते हो, क्यों उनका इंटरव्यू लेते हो और क्यों उनका अंतिम परिणाम घोषित करते हो। तो अभी तक इनका जॉइनिंग नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इसी बात को लेकर यूपी ट्रिपल एससी की इन 22 की 22 भर्तियों को लेकर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वंशराज दुबे, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार का लगभग 5 साल पूरा होने को है और इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार लगभग 2 दर्जन वैकेंसियां निकालती है कई विभागों की, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा इन 5 सालों में। जिसकी सच्चाई ये रही कि लगभग 22 भर्तियां आज भी ऐसी हैं कि 2017 से 2021-22 आने वाला है और अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाई। तमाम भर्तियों में नौजवानों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया, लेकिन उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र आज तक नहीं मिला। दूसरी तरफ जब नौजवान अपनी मांग को लेकर आदित्यनाथ जी के दरवाजे पर जाता है
उसको लाठियां मिलती हैं, उसको माँ बहन की पुलिस द्वारा भद्दी भद्दी गालियां मिलती हैं। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 4.5 सालों में एक अदना सी नौकरी के लिए दर्जनों बार लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो शिक्षा बेसिक शिक्षा के मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपदा में अवसर तलाशते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे से अपने सगे भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दे डाली, उस पर नियुक्ति करवा डाली। एक तरफ उत्तर प्रदेश का नौजवान जिसने कई हजार करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाल दिया, लाखों करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाल दिया, लेकिन उसकी नियुक्ति होते होते तमाम भर्तियां रद्द हो गई। चाहे वह वीडियो 2018 की बात कर लीजिए, गन्ना पर्यवेक्षक की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट नौजवानों की बात कर लीजिए, 49,000 पीएससी पुलिस भर्ती की नौजवानों की बात कर लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लीजिए। तमाम तरीके की भर्तियां निकली, लेकिन सरकार किसी न किसी कारण से उस भर्ती को रद्द कर देती है या अभी तक उसमें नियुक्ति नहीं होती। दूसरी तरफ अपने सगे भाई को आप जो है नौकरी दे देते हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस कोटे से। 1621 शिक्षकों की कोरोना में मौत हो जाती है, उनकी मौत को झुठलाकर यही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से यूपी के अंदर लाखों छात्र ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 साल से पढ़ पढ़कर मर जाते हैं, दिन रात एक करते हुए इनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन भैया यहाँ जुगाड़ वाले जो लोग हैं वो अपना नौकरी लेकर निकल जाते हैं। तो भैया यूपी SSS का हाल हो चाहे किसी और भर्ती का हाल हो, सभी भर्तियों का यही हाल है। और इसी बात को देखते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी छात्र एक तो लोअर 2 वाले हैं, एक तुम्हारा आबकारी सिपाही वाले हैं, और एक आपका स्टेनो वाले हैं, और जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, और वो जेई वाले हैं, या लोअर 2019 वाले हैं, या सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक या युवा कल्याण अधिकारी के छात्र हैं। ये छात्र जो भी हैं जो अपनी अपनी भर्तियों को कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भैया आपको धरना देना पड़ेगा यूपी SSS ऑफिस पर, वरना आपका रिजल्ट या जो भी आपकी प्रक्रिया बची हुई है वो प्रक्रिया पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। आने वाले 7 से 8 दिनों में ये संक्रमण काफ़ी कम हो जाएगा और आपको धरना देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चाहे वो लोअर 2 वाले हों, चाहे वो स्टेनो वाले हों, यूपी SSS ऑफिस जाइए और भैया अपना धरना दीजिए और अपनी नौकरी को लेकर आइए, वरना बिना धरना दिए आपको यूपी SSS नौकरी देने वाला नहीं है। यहाँ जुगाड़ से ऐसे ही नौकरियाँ बढ़ती रहेंगी और आप घर बैठे बैठे हाथ मलते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं होगा। वीडियो वाले छात्रों के साथ क्या हुआ है आपने देखा ही होगा। बेचारे 3 साल से लगातार इस भर्ती के पूरे होने के इंतज़ार में बैठे हुए थे और लास्ट में क्या हुआ, केवल उनको 2 लाइन का नोटिस थमा दिया कि आपकी परीक्षा रद्द की जाती है। और वो बच्चे अब कोर्ट केस कर चुके हैं। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके अपना पैसा इकट्ठा किया उस कोर्ट केस के लिए, और अब वो कोर्ट केस चलेगा, पता नहीं केस कब तक चले। तो आपकी भर्तियों का ये हाल ना हो, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि कैंसिल का नोटिस आपकी भर्ती को भी थमा दिया जाए। तो चाहे भैया वो लोअर 2 वाले सुन लो, चाहे वो मंडी परिषद वाले सुन लो, जेए वाले सुन लो, स्टेनो वाले सुन लो, आबकारी सिपाही वाले सुन लो, वाहन चालक वाले सुन लो, चाहे वो जेई वाले सुन लो, या लोअर 2019 वाले सुन लो, जिन जिन की परीक्षाएं होनी है, जिन जिन का इंटरव्यू होना है, जिन जिन की टाइपिंग होनी है, या जिन जिन का अंतिम परिणाम आना है, वो सभी छात्र यूपी SSS ऑफिस जाइए और एक तगड़ा सा धरना कीजिए। बिना धरना दिए आपकी नौकरी आपके हाथ में नहीं आने वाली, क्योंकि यूपी SSS एक ऐसा आयोग है, वो केवल उसी भर्ती को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा जिस भर्ती के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आपके द्वारा पड़ेगा, वरना यूपी SSS किसी भर्ती को आगे नहीं बढ़ाता। ये आपने कुछ सालों में देख लिया होगा। तो लोअर 2 वाले अपना अंतिम परिणाम चाहते हैं, चाहे वो स्टेनो वाले अपना अंतिम परिणाम चाहते हैं। इन दोनों भर्तियों का अंतिम परिणाम आना बाकी है, और हाँ, मंडी परिषद का भी अंतिम परिणाम आना बाकी है। ये बच्चे अपने अंतिम परिणाम के लिए यूपी SSS पर जल्द से जल्द एक धरना दें और भैया अपना हक लेकर आएँ।
ठीक है, बिना धरना दिए यूपी ट्रिपल एससी आपकी भर्ती को आगे नहीं बढ़ाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लें। 5-5 साल पुरानी आपकी ये भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन आपको अभी तक अंतिम परिणाम का इंतजार है। ये कैसा आयोग है, ये कैसी माया उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, ये कोई नहीं समझ सकता। और ख़ासकर यूपी ट्रिपल एससी, इसने तो छात्रों का इतना बुरा हाल कर दिया है। छात्र बिल्कुल इंतज़ार कर करके परेशान हो चुके हैं, धरना करने जाते हैं, पुलिस के द्वारा उनको मार झेलनी पड़ती है। आपने देखा भी होगा कि वीडियो 18 वाले छात्र जो थे, उन्होंने धरना दिया था, उनके साथ क्या हुआ था। उनको लाठियाँ मिली, गालियाँ मिली। उन्होंने काफ़ी दिक्कत इस भर्ती को लेकर झेली है और आज भी कोर्ट केस कर रहे हैं और आज भी वो दिक्कत झेल रहे हैं। तो भैया आपके साथ ऐसा ना हो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और सारी भर्तियों के छात्रों को मेरे ख्याल में एक साथ अब आ जाना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था और मेरी बात को सुनकर कुछ छात्रों ने ये प्रयास भी किया था कि सभी भर्तियों के बच्चों को जोड़ा जाए, लेकिन पता नहीं ये कहाँ चूक हो गई और ये प्लान फिर से फेल हो गया। तो भैया सभी भर्तियों के छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट हो जाते हो तो आपका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए आपको एकजुट होना पड़ेगा और सभी छात्रों को साथ में आना पड़ेगा, तभी आपकी भर्ती पूरी हो सकती है और तभी आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नौकरी हाथ में लग सकती है। नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी आपको सालों तक ऐसे ही इंतज़ार करवाता रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। इसलिए भैया उठो, जागो और जून के महीने में कोरोना संक्रमण कम हो जाएगा तो धरना करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो भैया इस बात को सोचिए और अपनी नौकरी अपने हाथ में लेकर आइए, नहीं तो ये समय ऐसे ही निकलता रहेगा और 2022 चुनाव भी आने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एससी की प्रक्रिया चुनाव के टाइम पर पूरी बंद हो जाएगी। ये बात आप भी जानते हैं। कोरोना संक्रमण आए चाहे कुछ चुनाव आए, कुछ भी आए, प्रभाव उसका यूपी ट्रिपल एससी पर ही पड़ता है और किसी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूपी ट्रिपल एससी एकदम बंद हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। धन्यवाद दोस्तों।